हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11 से एक और इम्पॉर्टेंट पोएम जिसका नाम है दी लैबर्नम टॉप। तो फ्रेंड्स, इस पोएम के जो पोइट हैं उनका नाम है टेड हजेस। तो फ्रेंड्स, चलिए इस पोएम का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो लैबर्नम एक छोटा सा ट्री होता है जिसके जो ब्रांचेस होते हैं वो हैंगिंग होते हैं, यानी कि उसके झूले हुए ब्रांचेस होते हैं, और उसके जो फ्लावर्स हैं वो येलो कलर के होते हैं, और उसके जो सीड होते हैं वो पॉइजनस होते हैं। तो ये एक प्रकार का पॉइजनस ट्री है। तो फ्रेंड्स, इस पोएम में ट्री, लैबर्नम ट्री और जो गोल्ड फिंच बर्ड है उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है। तो जो ट्री है वो पहले जो ट्री है वो येलो कलर का था, और वो पहले बहुत ही ज़्यादा साइलेंट था और एकदम स्टिल था। लेकिन जब बर्ड उस पर आती है तो अचानक से उस बर्ड और उसके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी वजह से जो ट्री है वो अलाइव हो जाता है, मानो ज़िंदा हो जाता है। तो जो येलो बर्ड है वो अपना घोंसला उस ट्री पर बनाती है, और फाइनली जब वो बर्ड उस ट्री को छोड़कर चली जाती है, आसमान में उड़ जाती है, तो फिर से जो ट्री है वो एकदम साइलेंट और स्टिल हो जाता है पहले की तरह। तो चलिए इस पोएम का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट 3 लाइंस में पोइट ने लैबर्नम का एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है। तो पोइट कहते हैं कि उन्होंने एक लैबर्नम ट्री देखा जिसके जो लीव्स थे वो येलो हो गए थे। क्यों येलो हो गए थे? क्योंकि वो सितंबर का मंथ था, और सितंबर के महीने में ऑटम सीज़न जो है वो शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से लैबर्नम के जो लीव्स थे वो येलो होना शुरू हो गए थे। आफ्टरनून में जब सनलाइट जो है वो लैबर्नम पर गिर रहा था, तो लैबर्नम का जो टॉप था वो एकदम स्टिल और साइलेंट था, यानी कि एकदम सन्नाटा छाया हुआ था, एकदम शांत था। और क्योंकि वो ऑटम का सीज़न था तो इसकी वजह से जो सीड थे लैबर्नम के वे सभी गिर चुके थे। तो पोइट ने यहाँ पर येलो वर्ड यूज़ किया है लीव्स के लिए और सनलाइट के लिए, क्योंकि जो लीव्स है वो येलो हो रहे थे क्योंकि वो ऑटम सीज़न था, और सनलाइट येलो कलर का होता है, इसलिए येलो सिंबलाइज करता है साइलेंस को, डेथ को और ब्यूटी को। तो उन्होंने पूरा सीन जो है ट्री का वो इसी कलर से डिस्क्राइब किया है। तो वो जो ट्री था एकदम साइलेंट था, ऐसा लग रहा था मानो वो डेथ लाइक, यानी कि डेथ अपीयरेंस को शो कर रहा था। एकदम साइलेंट था, क्वाइट था, स्टिल था। टिल द गोल्ड फिंच कम्स से द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स तक। ट्विचिंग का मतलब होता है सडन जर्क मूवमेंट, यानी कि अचानक से कोई मूवमेंट होना। सो गोल्ड फिंच एक येलो कलर की सिंगिंग बर्ड होती है जिसके जो विंग्स होते हैं उन पे जो फेदर्स होता है वो येलो कलर का होता है। तो जो बर्ड है वो क्या करती है कि वो उस साइलेंट ट्री पर आकर बैठ जाती है। तो सेकंड पैरा में जो पोइट है वो कहते हैं कि वो जो ट्री था वो एकदम साइलेंट था, एकदम क्वाइट था, जब तक कि वो जो गोल्ड फिंच बर्ड है वो उस पर आकर बैठ नहीं जाती। यानी कि जब वो गोल्ड फिंच बर्ड उस ट्री पर आकर बैठ जाती है अचानक से, और वो एक साउंड निकालती है, चिरपिंग साउंड निकालती है। वो आकर जब बैठती है ट्री पर तो वो चिरपिंग साउंड निकालती है, और तो वो जो बर्ड है यानी कि जो गोल्डन फिंच बर्ड है वो एकदम अचानक जर्क मूवमेंट में आकर वो ट्री के ब्रांच पर बैठ जाती है। यानी कि जो चिड़िया होती है वो जब ट्री पर बैठती है तो एक जर्क मूवमेंट के साथ वो जब अचानक बैठती है तो ट्री में एक मूवमेंट सा होता है। तो वही पोइट जो है वो कहते हैं। तो यहाँ पर जो पोइट है वो बर्ड को लिज़ार्ड की तरह बताते हैं, और वो कहते हैं कि जो लिज़ार्ड होती है, आपने देखा होगा कि जो लिज़ार्ड है वो एकदम अलर्ट रहती है और एकदम प्रिकॉशंस के साथ रहती है, और जैसे ही उसका जो प्रे है उसके सामने आता है वो अचानक से जाकर उस पर हमला करके उसको खा लेती है। तो वैसे ही जो बर्ड है वो अचानक से एकदम अलर्टनेस के साथ वो आकर उस ट्री के ब्रांच पर बैठ जाती है, और फिर वो चिरपिंग का साउंड निकालती है, यानी कि चिरप करती है, और उसके बाद वो जो बर्ड है वो एंटर करती है ब्रांच के थिकनेस पर। मतलब कि आपने ट्री का जो ब्रांचेस है उन्हें देखा होगा, कहीं पर बहुत कम कम पत्ते होते हैं, वहीं
कहीं पर बहुत ज़्यादा पत्ते होते हैं, इतने पत्ते होते हैं कि उनके जो ब्रांचेस हैं यानी कि उनकी जो डालियाँ हैं वो दिखाई नहीं देती। तो जो बर्ड है वो क्या करती है कि वो जब ब्रांच पर बैठी होती है फिर वो क्या करती है कि ट्री के थिकनेस के अंदर यानी कि जहाँ पर बहुत सारे पत्ते होते हैं उनके अंदर चली जाती है। क्यों? तो वो जो थिकनेस है यानी कि वो जो जहाँ पत्ते की डालियाँ बहुत सारे पत्ते हैं वहीं उसके अंदर ही चिड़िया ने अपना घोंसला जो है वो बना रखा था। तो यहाँ पर देखो जो पोइट है उन्होंने कहा है कि जैसे ही चिड़िया जो है वो थिकनेस के अंदर जाती है वैसे ही एक मशीन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो मशीन है, मशीन कहने का मतलब उसके बच्चों को पोइट ने मशीन कहा है। जैसे ही चिड़िया जो है वो अंदर जाती है तो उसके बच्चे उसे देखकर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, ट्रिपिंग करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए पोइट ने कहा है कि जैसे ही चिड़िया थिकनेस के अंदर जाती है तो मशीन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो चिड़िया के चिल्लाने की वजह से चिड़िया के जो बच्चे हैं वो चिल्ला रहे होते हैं और चिड़िया के मूवमेंट की वजह से वो जो ट्री है वो भी हिलने लगता है। तो वो जो ट्री है वो भी मूवमेंट, उसमें भी मूवमेंट आ जाता है, वो हिलने लगता है। ऐसा लग रहा था मानो जो ट्री है वो अलाइव हो गया है। तो उसका पहले जो ट्री था वो एकदम क्वाइट था, एकदम स्टिल था, लेकिन अब चिड़िया के मूवमेंट की वजह से और उसके बच्चे के चिल्लाने और उनके मूवमेंट की वजह से जो ट्री है उसमें भी हलचल होने लगती है। तो यहाँ पर जो पोइट है उन्होंने दो ऑपोजिट सिनेरियो दिखाया है ट्री का। तो पहले जो ट्री था वो एकदम क्वाइट था, शांत था, एकदम स्टिल था और साइलेंट था, एकदम डेथ लाइक था। लेकिन अब चिड़िया की वजह से और उसके छोटे बच्चों की वजह से वो जो ट्री है वो एकदम अलाइव हो गया है, यानी कि उसमें हलचल हो रही है। इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली से फेस आइडेंटिटी मास्क तक। तो इन लाइंस का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है कि जो लैबर्नम ट्री है और जो गोल्डफिंच बर्ड है, जैसे कि जो लैबर्नम ट्री है उसके लिए जो सनलाइट और जो सॉइल है, वाटर है, वो सभी उसके लिए इंजन है, क्योंकि वो सभी उसको फ्यूल प्रोवाइड करते हैं। उन सभी चीज़ों की वजह से वो ज़िंदा है। उसी तरह जो गोल्डफिंच बर्ड है वो अपने बच्चों के लिए एक इंजन है। तो यहाँ पर पोइट ने गोल्डफिंच बर्ड को इंजन बताया है और उसके जो बच्चे हैं वो मशीन है और वो जो खाना उनके लिए लेकर आती है वो फ्यूल है। तो वो अपने बच्चों को खाना खिलाती है जिसकी वजह से वो ज़िंदा है। तो इसलिए पोइट ने उस बर्ड को इंजन बताया है। तो वो अपने बच्चों को खाना खिलाकर दूसरे ब्रांच पर चली जाती है। तो यहाँ पर देखो एक वर्ड यूज़ किया गया है स्टोक्स। स्टोक्स का मतलब होता है किसी भी मशीन में फ्यूल डालना। तो यहाँ पर जो चिड़िया है वो अपने बच्चों को, यानी कि उसके बच्चों को पोइट ने मशीन बताया है, तो वो अपने बच्चों को खाना खिला रही है, यानी कि एक मशीन में फ्यूल डाला जा रहा है। इसलिए पोइट ने यहाँ पर वर्ड स्टोक वर्ड का यूज़ किया है। तो चिड़िया जो है वो अपने बच्चों को खाना खिलाने के बाद एक डाली पर आकर बैठ जाती है। तो चिड़िया का जो बॉडी है वो पूरा येलो कलर का है और वो लैबर्नम ट्री का जो लीव्स है वो भी येलो कलर का है, जिसकी वजह से हम चिड़िया को नहीं देख सकते। लेकिन उसका जो फेस है वो स्ट्रिप्ड है, वहाँ पर ब्लैक कलर का स्ट्रिप मार्क्स है, तो जिसकी वजह से चिड़िया जो है उसका जो फेस है वो हमें विजिबल क्लियरली हो पाता है। तो इसलिए जो पोइट है वो कहते हैं कि चिड़िया का जो फेस है वो उसका आइडेंटिटी मास्क है, जिसकी वजह से हम चिड़िया को देख पाते हैं। जब वो लैबर्नम ट्री पर बैठ रही है तो वो हमें क्लियरली दिखाई दे रही है, तो वो उसका एक आइडेंटिटी मास्क है। देन विथ ईरी डेलिकेट विसल चिरिप विस्परिंग से सबसाइड्स टू एम्प्टी। तो यहाँ पर ईरी का मतलब है वियर्ड या स्ट्रेंज। विसल चिरिप यानी कि जेंटल विस्पर लाइक द चिपिंग ऑफ द बर्ड। जब चिड़िया जो है वो ब्रांच के एंड पर आकर बैठती है तो वो एक छोटी सी, मतलब एक हल्की सी स्वीट सी चिपिंग साउंड निकालती है, जस्ट लाइक विस्परिंग, और शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इनफाइनाइट। तो लॉन्च यानी कि जैसे हमारा जो रॉकेट है वो लॉन्च होता है, तो चिड़िया भी वैसे ही आसमान में उड़ जाती है, तो उसके उड़ने को यहाँ पर लॉन्च कहा गया है। और इनफाइनाइट जो है वो इसका मतलब है स्काई। तो चिड़िया जो है वो उड़कर स्काई की तरफ चली जाती है। हमारा जो स्काई है वो इनफाइनाइट है, इसलिए स्काई को इनफाइनाइट कहा गया है। एंड द लैबर्नम सबसाइड्स टू एम्प्टी, यानी कि सबसाइड्स यानी कि डिमिनिश हो जाना। तो लैबर्नम में जितने भी हलचल हो रहे थे, मूवमेंट हो रहे थे,
जैसे ही चिड़िया जाती है उसके जाने के बाद सब कुछ जो है वो गायब सा हो जाता है और उसके जो हलचल है वो सब ख़त्म हो जाते हैं और फिर से जो लैबर्नम ट्री है वो फिर से साइलेंट और क्वाइट हो जाता है।